तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआईएमसी दिसंबर 2024 मैथ के क्वेश्चन के बारे में। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में क्या करें, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन रोज टू 48,400 फ्रॉम 40,000 इन 2 years ऑफ टाइम, फुल स्टॉप, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी एक फैक्ट्री है उसका प्रोडक्शन राइज किया कहां से, 40,000 से 48,400 पे आ गया 2 सालों में। तो यहां पर इसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या था वह आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे प्रोसीड करेंगे कॉन्सेप्चुअली पहले उसको समझिए। तो जहां पे भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन और बेस्ड ऑन द डिप्रिसिएशन ऑफ द आइटम और बेस्ड ऑन द राइज इन द फैक्ट्री, तो वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फार्मूला आप जानते हैं वही हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है उसका फार्मूला, तो वहां पर इसका फार्मूला होता है। तो हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये होता है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। तो जैसे अगर कोई आइटम की बात करें तो वहां पे पूछा जाता है कि डिप्रिसिएटेड वैल्यू क्या है आफ्टर 2 years। तो P मतलब उस समय प्रेजेंट वैल्यू हो जाता है और A मतलब उसका वैल्यू आफ्टर दोज मेनी ईयर्स। फिर उसके बाद यहाँ पर डिप्रिसिएशन के टाइम पे प्लस के जगह पे माइनस का साइन लेते हैं और R दिया रहेगा तो उस तरीके से आप A का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन भी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ता है। तो वहां पर एज इट इज फॉर्मूला यूज होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन के लिए P यूज होगा, R उसका रेट ऑफ ग्रोथ होगा और N आफ्टर हाउ मेनी इयर्स यू आर कैलकुलेटिंग दिस, तब आपको A मिलेगा वहां पे जो कि 2 साल के बाद का पॉपुलेशन होगा। सिमिलरली यहाँ पे फैक्ट्री बेस्ड प्रॉब्लम में अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 साल के बाद यहाँ पर जो राइज किया वो 40,000 से 48,400 हो गया, तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या था, तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लागू होगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए हमारा है 48,400। ये क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है फॉर दिस फैक्ट्री प्रोडक्शन आफ्टर 2 years। तो बिगिनिंग में क्या था, तो प्रेजेंट में है 40,000 और 2 साल के बाद 48,400 हुआ और यहाँ पर रेट क्या है वही हमको फाइंड आउट करना है, 1 प्लस R बाई 100 और नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आगे क्या होगा, तो सिंपली आप इसको सॉल्व करिए। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो हमारा कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर वाले को एक साइड लाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस R बाई 100 के पावर में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 484 डिवाइड बाई 400। तो यहां से आप क्या करेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 484 डिवाइड बाई 400। तो यहां पर इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 484 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो 484 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट होगा सिंपली 22 और 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये होगा 20। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, तो यहां पर मिल गया आपको 1 प्लस R बाई 100 इज इक्वल टू 22 बाई 20। तो 22 बाई 20 यहां पर इसको लिख सकते हैं R बाई 100 इज इक्वल टू 22 बाई 20 माइनस 1। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा इसका 20, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 20 डिवाइड बाई 20। तो ये वैल्यू मिलेगा आपको 2 बाई 20
और सिंपली ये हो जाएगा 1/10 और इधर आपका r/100। तो यहां से आपको ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो r का वैल्यू मिल जाएगा, r का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर 10%। सिंपली r विल बी कमिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंट। तो जो भी r का न्यूमेरिकल वैल्यू आया वो क्या है, वो है रेट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे 100 उसके बदले लिया हुआ है, r% मतलब r/100। तो इसलिए जो भी आपका वैल्यू आएगा उसका परसेंटेज के टर्म में लिखेंगे। तो r मिला यहाँ पे 10%, वही हमारा इसका फाइनल आंसर है। रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम इज इक्वल टू 10%। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला इसके लिए यूज होगा। तो यह फॉर्मूला अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, तो आप आसानी से इसे 1 मिनट के अंदर में इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए इस वैल्यू का, और आपको आइडिया होना चाहिए क्या फॉर्मूला यूज होगा। तो कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा आंसर भी उतने ही जल्दी मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट आरआईएमसी के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जहां सिंपल क्वेश्चन पूछे उसे कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करिए, ताकि जहां पे क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट हो वहां पे उस टाइम को यूटिलाइज करके आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में सॉल्व कर सके और आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आ सके, क्योंकि मैथ्स ही मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आरआईएमसी में। यह 200 मार्क्स का होता है। So I hope you understand this question with much of clarity. Thank you for watching this video. Thank you again.